WWE के 5 ऐसे मौके जब ब्रॉक और उनके ओपोनेंट को फाइट को रोकने के लिए पूरे WWE के रेसलर को आना पड़ा था। ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे डोमिनेटिंग और ताकतवर रेसलरों में से एक है और जब कभी वो दूसरे रेसलरों को पीटने लगते हैं तब एक दो रेसलर को मिलकर छुड़ाना संभव नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मौके के बारे में बात करेंगे जब ब्रॉक लेसनर के फाइट को रोकने के लिए पूरे WWE के रेसलरों को आना पड़ा था। और इस लिस्ट के 5वें नंबर पाते हैं जॉन सीना। काफ़ी लंबे समय बाद ब्रॉक लेसनर ने 2012 में अपना रिटर्न किया था और रिटर्न करते ही सबसे पहला शिकार जॉन सीना को ही बनाया था। वो आते ही जॉन सीना को रिंग के बीचों बीच F5 देते हैं और उसके बाद 9 अप्रैल 2012 के रॉ के एपिसोड में उस समय के जनरल मैनेजर जॉन रोनाल्डिस ने ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि एक्सट्रीम रूल में जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे। और माइक लेकर ब्रॉक लेसनर बोलना स्टार्ट ही करते हैं, उतने में जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है और आते ही ब्रॉक लेसनर को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। जॉन सीना की इस हरकत से ब्रॉक लेसनर गुस्सा हो जाते हैं और उन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इस फाइट को बढ़ता देखकर उस समय के जनरल मैनेजर ने रेफरी और गार्ड को बाहर बुलाया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने पूरे बैक स्टेज के रेसलरों को बुलाकर उनको लड़ाई रुकवानी पड़ी। और इस लिस्ट में अगला नंबर आता है रोमन रेंस का। क्राउन ज्वेल 2021 के पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के हाथों हार जाते हैं। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को चीटिंग से हरा देते हैं और इसी चलते रोमन रेंस से बौखलाए हुए 22 अक्टूबर 2021 के स्मैकडाउन के एपिसोड में आते हैं और आते ही रोमन रेंस को पीटने लग जाते हैं। ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरीके से रोमन रेंस को पीट रहे थे और समय की नजाकत को देखते हुए एडम पियर्स ने रेफरी और गार्ड की मदद से फाइट को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर वो बैक स्टेज के पूरे रेसलर को बुलाते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल से ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को छोड़ा और इसी बीच मौके को देखकर वहाँ से रोमन रेंस रख लेते हैं। रेफरी और गार्ड को पीटने के कारण एडम पियर्स ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड भी कर देते हैं। और इस लिस्ट के अगला नाम है अंडरटेकर का। WWE के लेजेंड कहे जाने वाले द डेड मैन अंडरटेकर WWE के सबसे खतरनाक रेसलरों में से एक है। रेसलमेनिया 30 में अंडरटेकर का स्टिक ब्रॉक लेसनर तोड़ देते हैं और उसके बाद ब्रॉक लेसनर और उनके एडवोकेट पॉल हेमन इस बात को दोहराते रहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर का अनडिफिटेड स्टिक रेसलमेनिया का तोड़ा है। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के इस बात से अंडरटेकर काफी गुस्से में हो जाते हैं। इस चलते बैटल ग्राउंड के पेपर व्यू में अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर पर अटैक करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे चैंपियन बनते बनते वो चूक जाते हैं। और उसके बाद 20 जुलाई 2015 के रॉ के एक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर दोबारा से आमने सामने हो जाते हैं और जैसे ही आमने सामने होते हैं दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और जबरदस्त फाइट करने लग जाते हैं। और इन दोनों के फाइट को रोकने के लिए पूरे WWE सुपरस्टार को बाहर आना पड़ा था और ये दोनों यहीं तक नहीं रुके बल्कि वो बैक स्टेज भी फाइट किए थे। और इस लिस्ट का अगला नाम है समोआ जो का। समोआ जो WWE के सबसे डोमिनेटिंग रेसलरों में से एक हैं। 12 जून 2017 के रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन रिंग में आते हैं और रिंग में आते ही पॉल हेमन एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो ब्रॉक लेसनर के तारीफों के पुल बांध देते हैं और समोआ जो को बेइज्जती करते रहते हैं। प्रोमो कट करते के दौरान पॉल हेमन माइक में बोलते हैं कि समोआ जो का भले ही कितना भी खतरनाक उनका सबमिशन मूव हो क्लीन क्लच, वो बड़े बड़े रेसलरों को बेहोश कर चुके होंगे लेकिन उनमें इतना दम नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर को बेहोश कर सके और बोलते हैं कि है हिम्मत तो ऐसा करके दिखाएं। और इतने में समोआ जो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। समोआ जो आते ही ब्रॉक लेसनर पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को पीटने लगते हैं और उस समय के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल समय के नजाकत को देखते हुए पहले रेफरी और गार्ड्स को बुलाते हैं जो समोआ जो और ब्रॉक लेसनर दोनों मिलकर तिनकों की तरह उनको फेंक देते हैं और उसके बाद सारे WWE के रेसलरों को बैक स्टेज से बुलाते हैं और फाइट को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। और अगला नाम आता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के ताकतवर रेसलरों में से एक हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने ताकत का प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं और ये बात है 14 अगस्त 2017 के रॉ के एक एपिसोड की। समर स्लैम 2017 में ब्रॉक लेसनर को अपना यूनिवर्सल चैंपियन डिफेंड करना था ब्रॉन स्ट्रोमैन, समोआ जो और रोमन रेंस के खिलाफ। हालांकि इससे पहले हुए 14 अगस्त 2017 के रॉक के एपिसोड में ये चारों सुपरस्टार मौजूद थे एक साथ, जो कि रोमन रेंस रिंग में आते ही समोआ जो को एक जबरदस्त स्पीयर देते हैं और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंस को एक जबरदस्त पावर स्लैम देते हैं। रिंग में 2 पावर हाउस मौजूद होते हैं, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन। इससे पहले कि दोनों आपस में भिड़ते हैं इतने में गार्ड्स आकर उनको अलग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गार्ड को इन लोग दोनों ने रिंग से बाहर फेंक देते हैं
और आपस में लड़ने लगते हैं। और इस फाइट को छुड़ाने के लिए WWE के बैक स्टेज में जितने भी रेसलर मौजूद थे वो आते हैं और फाइट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद ये दोनों आपस में फाइट करने से रुकते हैं। तब जाके सारे रेसलरों ने इन दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।